मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट के डीआई के सारे 20 क्वेश्चंस को। पेपर इस बार कंपैरेटिवली इजी आया है। डीआई बहुत डुएबल थे, जैसा मैं कह रहा था कि तुमने अगर अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 90 प्लस रखा होगा तो वेल एंड गुड। चलो सेशन को देखते हैं, सारे सारे के सारे सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं और देखते हैं पेपर कैसा आया था। तो पहला सेट हमारा फर्स्ट सेट है, बेसिकली टेबल बेस्ड सेट। टोटल पेजेस हिंदी प्लस इंग्लिश रिटन बाय पी एंड क्यू इन 4 डिफरेंट मंथ्स, ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में मिला के पी और क्यू ने कितने कितने पेज लिखे हैं 4 महीनों में। महीने हमारे मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है और पांचों ऑप्शन हमेशा यहाँ पे क्या है, नन ऑफ द अबव, जो कि थोड़ा सा पेपर को मुश्किल कर देता है। हालांकि क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं है, बट नन ऑफ दीज ऑप्शन ऐड करके कई बार क्वेश्चन को मुश्किल किया जा सकता है। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से इंटेंट इनका ये रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में से कोई भी मैच ना करे तो फिर हमारे पास पांचवा ऑप्शन तो है ही है जिंदा। ओके, तो पहला सवाल है, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। यानी कि जून महीने की बात हो रही है। जून में पी ने लिखे हैं 320 पेज और क्यू ने लिखे हैं 234 पेज। तो 320 234 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा सवाल पूछ रहा है। 320 कितना ज़्यादा है 234 से? 86 ज़्यादा है। और 86 234 का कितना परसेंट होगा? तो लगभग लगभग ये एक तिहाई से तो ज़्यादा आ रहा है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, 1/3 से तो ज़्यादा आ रहा है। अगर हम 234 का 10% देखेंगे तो वो आएगा 23.4। या एक तिहाई देख लो सीधे सीधे, 240 का एक तिहाई होता है 80, 234 का उससे भी कम आएगा और 86 है। यानी कि रफली ये आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर सिर्फ इतना भी देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ना तो बी हो सकता है, बी तो 25% है, ना तो डी हो सकता है, सी होना नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा होना है। ठीक है, क्योंकि 234 का एक तिहाई कितना होगा, 80 से हमारा कम होगा। एक्चुअल में कितना कम होगा, 78 होगा। 78 होगा क्योंकि 234 240 से 6 कम है। ठीक है, तो 78 हमारा एक तिहाई आ जाएगा। उससे 8 ज़्यादा है, 8 लगभग लगभग 3 3.5% और ऐड कर लो, 36.75% हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ कितने होंगे। तो पी 240 प्लस 320 560, 560 प्लस 420 980 और फिर 1200, कुल हो गया 1200। और 1200 को भाग दोगे 4 से, 4 महीने 300 हमारा जवाब हो गया पी के लिए। अगला सवाल, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57%। अब ये बार बार मैंने बताया है, अगर ये तुमने चीज़ें सेशंस प्रैक्टिस वाले सेशंस देखे थे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस तुमने देखे थे, तो मैंने बार बार बताया ये क्या है, 28.57%। 1/7 होता है हमारा 14.28%। और 2/7 हो जाएगा 28.57%, यानी कि 2/7 हिंदी में है। जुलाई में क्यों ने कितने पेज लिखे हैं, जुलाई में लिखे हैं 280, और 280 का 2/7 हिंदी में। क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी में कितना लिखा है, तो बचा हुआ अंग्रेजी में होगा। ठीक है, 2/7 यानी कि 7 में से अगर 2 पेज हिंदी में है तो बचे हुए 5 इंग्लिश में होंगे। तो हमें 5/7 निकालना है कुल मिला के। 280 गुणे 5/7 निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। 7 से गया जाएगा 40, बार 40 पंचे 200। 200 पेज हो गए हमारे इंग्लिश में और बचे हुए 80 पेज होंगे हिंदी में। अगला सवाल, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ। तो पी ने मई में लिखे हैं 240, जून में लिखे हैं 320, कुल हो गया 560। मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का कितना प्रतिशत है। तो मई में 340 लिखे हैं क्यू ने, अगस्त में लिखे हैं 360, तो ये हो गया 700। 700 का कितना परसेंट है, जीरो से गया जीरो, 56/70 यानी 4/5, जो कि होता है 80%। ऑप्शन डी हमारा क्विकली आंसर हो जाएगा फटाफट से। क्लियर है? ओके, आसान है। अगला सवाल, मई में पी और क्यू द्वारा दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच का क्रमशः अनुपात क्या होगा। पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई में लिखे हैं पी और क्यू ने मिला के 3 2 5 180, 580, जो कि हो गया 29 दूनी 58। यानी कि या तो ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि 31 37 39 से तो जा ही नहीं रहा, या फिर पक्के से ई आंसर होगा। तो हमें अगर डी आंसर होना है 700 आएगा शायद। पी और क्यू जुलाई में लिखे गए पेज, तो जुलाई में पी और क्यू के मिला के हैं 700, बिल्कुल आंसर हमारा ऑप्शन डी है। और मोस्टली जो कि अभी तक पैटर्न देखा है मैंने पहली शिफ्ट का और इसमें, कि नॉन ऑफ दीज आंसर रहा नहीं है, इन्होंने दिया नहीं है, क्वेश्चंस को मुश्किल बनाया नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमने एक वैल्यू निकाल लिया तो काइंड ऑफ दिख जाता है। अगला सवाल, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट सेट अब हमारा है, दिया गया बार ग्राफ है जहाँ पे कि 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों, गाजर और मूली किलोग्राम में की मात्रा हमें दी हुई है। गिवन बार ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, कैरेट और रेडिश के लिए किलोग्राम्स में शोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। पहला जो हमारा बार है डार्क कलर वाला, वो रेडिश का बार है, मूली का बार है। सेकंड वाला गाजर या कैरेट का बार है। सवाल पूछा, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। अब इस सवाल में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले आगे वाले सवाल इस सेट के देख लेते हैं, जो आसान आसान है। ये भी आसानी है, सवाल में कोई मुश्किल नहीं है। कैसे करना है ये तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, बट पहले आगे वाले सवाल देख लेते हैं। तो 37 में ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। चलो आगे वाले सवालों में भी कैलकुलेशन है। तो पहले हम पहले वाले सवाल को देख लेते हैं कि इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा। एक तरीका तो देखो ये है कि सारे के सारे गाजर के जो मान है उनको ऐड करो,
ठीक है, सब गाजर की वैल्यूज़ को ऐड करो। जैसे हमने ऐड किया तो 432 और 648, देखो ऐड कैसे करोगे ये मैंने हर बार बताया है। 432 में जब 648 ऐड करोगे तो हमेशा ये ध्यान देना है कि पहले 432 में 600 ऐड करो फिर 48 ऐड करो, या पहले 48 ऐड करो फिर 600 ऐड करो। एक साथ ऐड करने के चक्कर में तुमसे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। ठीक है, 432 प्लस 648, तो 432 प्लस 600 हुआ 1032 और 48 1080। फिर 1080 में 864 ऐड करोगे तो 1800 और 1944 हो गया। 1944 में 500 ऐड करोगे तो 2444 और 76, तो 2450 और 70 2520, 2520 और 936, 2500 900 3456 आ गया। और यहाँ समझ पा रहे हो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, अब जोड़ते हैं सारी गाजर, तो 576, पेन मेरा बार बार दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 576 और 504 ये हो जा रहा है 1080, और 1080 प्लस 432 तो 1480 प्लस 32 1512, 1512 और 800 होता 2312, उसमें 8 घटाया 2304, और 2304 में आखिर में जोड़ा 540, तो 2844। तो अंतर आया हमारा 612 का, 612 का अंतर आया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 612 का कुल अंतर आया। ये तो हो गया सवाल को करने का एक तरीका कि जहाँ पे कि हमें सारी सारी वैल्यू जोड़ें, बट ज़्यादा आसान तरीका क्या होगा, ठीक है, अनलेस कि हमें बाकी क्वेश्चंस में इन सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही हो। देखो कैसे करेंगे कि ज़्यादा आसान तरीका क्या होगा, जहाँ पे कि हमसे क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करने में कहीं बार बीच में गलती होगी तो दोबारा फिर से ये सब चीज़ें जोड़नी पड़ेगी। तो ये करो कि सब सालों का अंतर निकाल लो, हर साल का अंतर निकाल लो। हर साल का अंतर कैसे निकालोगे, 432 से 576 कितना ज़्यादा है, 144 ज़्यादा है, प्लस साइन के साथ में लिखो। ठीक है, पहले वाली वैल्यू को हम दूसरी वाली से घटा रहे हैं। ठीक है, बड़े बाद वाले ग्राफ से बाद वाली वैल्यू से पहले वाली घटा रहे हैं, प्लस 144 प्लस साइन के साथ चल रहे हैं, ताकि जब सबको जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस के साथ जोड़ेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। अब अगले वाले केस में क्या हो रहा है, 648 से 504, 144 कम है, तो यहाँ पे माइनस 144 लिख दो क्योंकि 144 कम है। अगले में 864 में 432 घटा है, 432 ही है, और 432 कम है तो माइनस 432। अच्छा, पहले दोनों नलीफाई हो गया तो जीरो हो गया, प्लस 144 और माइनस 144 कट गया, तो यहाँ पे तो अंतर पहले दो सवाल, पहले दो शॉपकीपर्स के लिए, दुकानदारों के लिए तो जीरो हो गया। ठीक है, अब बाद में क्या है, 576 में जोड़ना पड़ रहा है, कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है 216, तो माइनस 432 प्लस 216 हो गया, और आखिर में फिर है हमारा 400 कम है, 400 396 कम है, 396 कम है तो माइनस 396। ठीक है, 432 प्लस 396 कितना आ जाएगा, 832 माइनस 4, 828, तो 828 माइनस का है और प्लस का है 216, जब दोनों को जोड़ोगे अंतर आएगा हमारा 612 का। माइनस में माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती होने का स्कोप कम है, क्योंकि हम कैलकुलेशन अपनी आसान रख रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो ऐसे करना है अपना, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी आसान रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए में कद्दू कितने बेचे हैं, यहाँ पे तो नहीं है, शायद सवाल में दिया होगा। ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा, तो ए और बी में बेचे गए मूली है 432 और 648, तो ए और बी के बेचे गए मूली ये है 432 और 648, यानी कि 1080। और सी और डी में बेचे गए गाजर, तो सी और डी के मिला के गाजर हो रहे हैं हमारे कितने, गाजर हो रहे हैं सी और डी के 432 और 792, 7, यानी कि 8 4 1232 माइनस 8 1224। इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 144 का, तो 144 हमारे एक एक कद्दू है, एक एक कद्दू। तो ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा क्या होगी, कुल मात्रा क्या होगी, ए में बेची गई कुल सब्जियां कितनी है, 432 प्लस 576, तो 5 4 900, और ये 900 प्लस 108, 1008 प्लस 144, यानी कि 1152। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, शायद थोड़ा डार्क कलर ज़्यादा हो गया, शायद ये रीज़न है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 1152 आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 38, एफ में बेचे गए मूली की मात्रा, अगेन एफ के बारे में, एफ में कितनी मूली बेची गई तो पता नहीं है, बट ये पता है कि ए सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। ए की मूली है, ए सी डी की मूली की औसत मात्रा है, ए में मूली है 432, सी में है 864, और डी में है 576। इसका औसत निकालना है, यानी कि सबको जोड़ के बटे 3 करना है। ठीक है, 8 4 12, 12 5 17, और 1796, 1872 बटे 3, ये आ जाएगा 624। तो 624 एफ में बेची गई मूली है, और एफ में जो मूली है और गाजर है उसका अनुपात है 4:5। 4 का मान है 624, तो एक का मान हो जाएगा हमारा, एक का मान कितना आ जाएगा, 150, और 6 156। तो हमें गाजर का मान बताना है, 5 इंटू 156 कर दोगे, या 624 में 156 जोड़ दोगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 780। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। तो बी में कितनी सब्जियां बेची गई हैं? 6, 5, 11, 1152। और ये हो रहा है 32:35। तो 32 का मान यहाँ से निकाल सकते हो। 32 से काटा पीटी तो नहीं कर पाओगे, तो काटा पीटी 32 से करनी है या तो देख लो 1024 + 128 है, तो ये आ जाएगा हमारा 36। अदरवाइज पहले 8 से काट लो, आसानी से कर लो। ठीक है, 8 से काटा हमने, तो 8 से गया एक बार, फिर बचा 35, तो 144 बचा, यहाँ बचा 4, फिर 4 से काटोगे 36 आ जाएगा। तो 36 आ गया 1 यूनिट का मान। तो 35 × 36, ये हमारा एफ की बेची हुई कुल सब्जियां होंगी, 35 × 36। ठीक है, 35 छक्के 210, 21 बचा, 105 और 21, 1260। तो 1260 हमारी एफ की बेची गई कुल सब्जियां हैं। और डी की बेची गई कुल सब्जियां कितनी हैं? 576 + 792, तो 5, 8, 1368। और 1260 में अंतर आ गया हमारा 108 का। इस सवाल में अंतर आ जाएगा 108 का। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? बी और डी में बेचे गए गाजर, बी में गाजर है हमारा 504 और डी में है 792, यानी कि 1304 - 8, 1296। ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो ई में कुल है हमारा 936 + 500, 1436, 1476। 1476 का 1296 कितना परसेंट है? तो कभी भी परसेंटेज ये जो वैल्यू है ना, निकालने की कोशिश मत करो, कोशिश ये करो जो बच गया है वो निकाल लो, क्योंकि वो निकालना ज़्यादा आसान होगा। 1476 में 1296 कितना कम है? 180 कम है। अब 180 1476 कितना परसेंट है, बस ये निकाल लो। तो 1476 का 10% कितना आएगा? 147.6। हमें चाहिए 180 कितना परसेंट होगा, तो 147.6 में कितना और बच गया? 150, 32, 150, 30 और 2.4, यानी कि 32.4 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 180। और 147 का 10% है 147.6, 1% होगा 14.76, यानी कि 2% से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, 2.2% के आसपास की वैल्यू आएगी। तो 12.2% हमारा बन रहा है 180, यानी कि 100% में घटा दो 12.2, तो बचा हुआ हमारा 87.8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इन सारे के सारे सवालों में देखो, जब भी कभी उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई आंसर होगा, तो अंतर अच्छा खासा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लगभग वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो अंतर अच्छा खासा होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 87.8 हमारा आंसर आया और 87.5 होगा और इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। जनरली यहाँ पे कम से कम 1-2% का गैप रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारे कितना आस पास है, कितना दूर है, तो उतना गैप रहेगा। इसलिए जैसे ही तुम आसपास पहुंच जाओ तो खट से ऑप्शन मार्क कर दो। तुमने देखा होगा जितने भी सवाल अब तक हमने किए, कहीं पे भी नन ऑफ दीज आंसर आया नहीं है। ठीक है, बस वो एक उन्होंने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है कि अगर कहीं पे हमारा आंसर मैच नहीं करे तो आखिर में बोल देंगे कि क्या करें, नन ऑफ दीज आंसर था, इसलिए उन्होंने ऑप्शन वो दिया हुआ है। क्लियर है? तो तुम आसपास पहुंच रहे हो तो खट से आंसर मार्क कर दो। उसके वहाँ पे अब समय खराब नहीं करना है कि एकदम एग्जैक्ट आएगा 87.8 तभी मार्क करेंगे, उतना टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल, अगला सेट है हमारा, लैपटॉप बेचे गए जो है, लैपटॉप सोल्ड बाई 5 डिफरेंट स्टोर्स इन डिफरेंट मंथ्स। 5 अलग अलग स्टोर हैं हमारे, IJKLM, और मंथ्स है हमारे जून, जुलाई, मई और अक्टूबर। 4 महीनों में बेचे गए लैपटॉप की संख्या हमें दी हुई है। बेचे गए लैपटॉप की संख्या दी है। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अगर तुमने देखा होगा, प्यारा सा नंबर है 71.42%, जो कि होता है 5/7। 5/7। तो अक्टूबर में आई द्वारा बेचे गए लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 5/7 है। तो अगर दुकान में कुल लैपटॉप 7 होते तो 7 में से 5 बिक गए, सोल्ड, और 2 नहीं बिके, नॉट सोल्ड। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या बताओ। बिके कितने हैं? 5 यूनिट। अक्टूबर में आई के बिके हैं 210 लैपटॉप। 210 हमारा 5 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट हमारा 42 के बराबर होगा, 2 यूनिट हो जाएगा 2 × 42, यानी कि 84। 84 नहीं बिके होंगे, वही दुकान में रखे होंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत है? जुलाई और अक्टूबर में जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप, जे द्वारा जुलाई में 234, अक्टूबर में 242, 2 2 400, 476 हो गया। तो 476, ये तो जे वाले हो गए जुलाई और अक्टूबर के। और मई और जून में स्टोर एम, मई जून स्टोर एम, तो जून में है 326 और मई में है 362, 3 3 600, 688। 688 का ये वैल्यू कितना परसेंट होगा? ठीक है, अगेन हमें परसेंटेज निकालना है। एक बात जो पक्का पता है, ऑप्शन ए आंसर कतई नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं दिख रहा है, और अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो फिर तुम निकाल सकते हो। देखो 688 हमारा मान दिया है। अब इसका अगर हम 75%, 75% निकालेंगे, 3/4 निकालें, लगभग कितना आएगा? 600 का 3/4 होता है 450, 450। 88 का 3/4 होगा 66, तो 450 + 66, यानी कि 516।
हमारा आ जाएगा 75%। उससे तो डेफिनेटली कम आंसर आ रहा है, तो 78% तो नहीं हो सकता, 78% तो नहीं हो सकता। अगर 2/3 निकालना हो तो कैसे करेंगे, 2/3 देखोगे। ठीक है, 600 का 2/3 कितना होगा, 600 का 2/3 आएगा 488 का 2/3 लगभग लगभग 60 आएगा, तो 460 हमारा 66.66% आएगा। ये वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हें समझाने के लिए निकाला कि उससे तो काफ़ी कम आ रहा है। 460 हमारा आ गया 66.66%, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उससे 16 ज़्यादा है, 16 लगभग 3% से कम होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। खत्म हो गया सवाल ये। क्लियर है? ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज तुम करते कि 10% निकालते, 10% आता 68.8 और 70% निकाल देते, तो भी वहाँ से भी अंदाजा लग जाएगा, 700 गुणा करके 70% निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, 420 8 7 56, 420 प्लस 56 476, तो लगभग लगभग 70% के आसपास का मान आ गया। अगला सवाल, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है। 37.5% होता है हमारा 3/8, क्योंकि 12.5% होता है 1/8। ठीक है, इतने लैपटॉप गड़बड़ हैं, 3/8 बेचे गए। तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है। ये बेचे गए लैपटॉप के बारे में बात कर रहा है, कुल नहीं। ठीक है, तो बेचे गए में से 3/8 दोषपूर्ण है, तो एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप कितने होंगे, 3/8 यानी कि 8 में से 5 है गड़बड़, 3 है गड़बड़, सॉरी 3/8, 3 है गड़बड़, 8 में से 3 तो गड़बड़ लैपटॉप है, तो बचे हुए 5 हमारे सही लैपटॉप है। तो हमें 5 का मान बताना है, यानी 5/8 बताना है किसका, बेचे गए का, एल के जून के। एल के जून के 280 है, 280 का 5/8 क्या होगा। ठीक है, 8 से बचा 35, 35 पंजा 175, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला, मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी होगी। स्टोर के एल एम मई, के एल एम 235 342 362। ठीक है, तो 3 3 600 200 800 904 939, 939 बटे 3 करोगे, आंसर हमारा आ जाएगा 313, ऑप्शन सी। इजी इजी सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखोगे तो डेफिनेटली ये सारे के सारे सवाल बनने वाले सवाल हैं। ध्यान रखोगे, समय दोगे, समय बचाओगे इन सब सवालों के लिए, तो डेफिनेटली ऐसे सवाल तुमसे एग्जाम में बनेंगे। तो इस बार जितने भी सवाल आए सारे सवाल बनने वाले सवाल हैं, अगर एग्जाम में अटेंटिव रहोगे और तो पहले से तुम्हारा प्रैक्टिस होगा थोड़ा बहुत। तुमने कोई टॉपिक बिल्कुल ही मिस किया हुआ है तो फिर तो कैसे करोगे। जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप, के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप जून में 120 और 280 हो गए 400। जैसे ही 400 दिख गया, आंखें चमक गई कि 29 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, तो ए और बी तो आंसर नहीं है, ऑप्शन सी और डी में से कुछ एक आंसर होगा। ठीक है, और फिर मई में बेचे गए आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप, आई और एम मई 234 और 362, 3 2 500 और 96, 596, 4 से काटा है यहाँ बचा 100, और 600/4 होता है 150, से एक कम 149, 100:149, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा थर्ड सेट का, थर्ड डीआई सेट का। थर्ड डीआई सेट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ डीआई सेट की बात करते हैं। द गिवन द ग्राफ शोज द, लाइन ग्राफ है हमारा, रेखा आरेख है, शोज द नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन सोल्ड बाई 4 डिफरेंट शॉप्स। ए बी सी डी 4 हमारी दुकानें हैं और उनके द्वारा बेचे गए ये हमारे सारे के सारे बॉल पॉइंट पेन दिए हुए हैं। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन है और साथ में नंबर ऑफ फाउंटेन पेन सोल्ड बाई डिफरेंट शॉप्स। जेल पेन्स भी बेचे हैं इन्होंने, जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन। और हमारा जो बॉल पॉइंट पेन है ये कैसे है, ये आकृति है चौकोर वाली। ठीक है हमारा, और ये हमारा स्क्वायर है जेल पेन का, और ट्रायंगल बना हुआ है हमारा फाउंटेन पेन के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से देखना है। ए बी सी डी, पहला सवाल है ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या। जेल पेन हमारे किस में आ रहे हैं, जेल पेन आ रहे हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में आ रहे हैं। ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन, ए के हैं 240, बी के हैं 120, तो 360 हो गए हमारे जेल पेन। और बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बी ने बॉल पॉइंट पेन कितने बेचे हैं, बॉल पॉइंट पेन हमारा है 300, तो 360, 300 का कितना परसेंट है, 300 का 100% से ज़्यादा है, 120% है। ठीक है, 36/30 यानी 6/5, 5 से 1 ज़्यादा है, 1/5 यानी 20%, 120% है। ठीक है, 1/5 20%, 100% 120% होगा। ओके, अगला सवाल, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन, अब बात हमें की गई ABCD पर पूछा गया एफ के बारे में, तो एफ के बारे में निकालना पड़ेगा। एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन हमारे फाउंटेन पेन है। एफ ने जितने भी पेन बेचे हैं उनमें से 40% यानी कितना हुआ, 2/5, 2/5 हमारे फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है। डी ने कितने फाउंटेन पेन बेचे हैं, डी ने बेचे हैं फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन कहाँ गया हमारा, ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में है 180 है। ठीक है, तो 3:4 है, तो डी के हो गए 180, तो एफ के निकालने पड़ेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू है 180, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी।
60 चौको 240, तो 240 तो हो गए हमारे क्या, 240 हो गए फाउंटेन पेन। ठीक है, 240 हो गया फाउंटेन पेन, और 40% पेन फाउंटेन पेन है। एफ के अगर कुल पेन हमारे 5 हैं तो 5 में से 2 हमारे क्या हैं, ये फाउंटेन पेन होंगे। और 2 का मान आ रहा है हमारा 240, एक का मान आ गया 120, तो 5 गुणे 120 कर दोगे, कुल पेन आ जाएंगे जो कि आ जाएंगे 600। देखिए एफ ने कुल 600 पेन बेचे होंगे। ओके, अगला सवाल, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या। ए के बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट और फाउंटेन ट्रायंगल, और ये अपना आ गया 140 और 360, ये आ गया 500। दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का अंतर क्या है। डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन आ गए हमारे कहाँ पे 270, तो 500 270 का अंतर है 230 का, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन और फाउंटेन पेन की कुल संख्या, ठीक है, बॉल सारे पेन मिला के ई के, क्योंकि ई का भी डेटा हमें दिया नहीं है, दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है, तो 33.3% कितना होता है, 1/3 कम है। तो अगर 1/3 कम है तो कितना होगा, एक में 1/3 कम होगा, यानी कि होगा 2/3। तो सी के बेचे गए पेनों की संख्या से का 2/3 है। ठीक है, तो पेनों की संख्या, सी ने कितने बेचे हैं पेन, ये सारे हो गए 320 + 280 600 + 180 780 का 2/3 निकाल लो, ये आ जाएगा 520। 520 पेन होंगे दुकान ई के बेचे गए कुल पेन। और फिर कह रहा है दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है। सी ने कितने फाउंटेन पेन बेचे हैं, सी ने बेचे हैं फाउंटेन पेन अपने 280। ठीक है, तो 7 का मान है 280, 7 चौको 28, तो 5 चौको 20, 200 पेन होंगे हमारे फाउंटेन पेन ई के। ई के फाउंटेन पेन आ जाएंगे हमारे 200। कुल पेन है 520, पूछा गया ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या क्या होगी। 520 में से 200 घटाओ, आ जाएगा 320, यही कुल संख्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 320 ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या होगी। ठीक है, अगला सवाल, ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या, ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन हमारे आए हैं कितने हैं, 140 है, 140। और ए द्वारा, ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात, फाउंटेन पेन ए और बी दोनों के तिकोना तिकोना 360 और 200 560, तो 560 और 140 का अनुपात क्या है, 1:4 है, 14 चौको 56, 1:4 है, सीधा सवाल ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होगे कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान सवाल थे हमारे, जो एग्जाम में डेफिनेटली किए जाने चाहिए थे। तो अगर तुम ऑलरेडी एग्जाम दिया है तुमने, तो कमेंट में मेंशन करना कि तुमसे कितने क्वेश्चन इनमें से एग्जाम कंडीशन से बने और तुम्हें ये सेट कैसा लगा। ठीक है, और अगर तुम अब देने वाले हो तो समझ चुके होगे कि तुम्हें क्या करना है, कि अपना टाइम मैथ रीजनिंग और डीआई इन सब के लिए बचा के रखना है। और डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको कि तुम अगर सही समय दोगे, सही से तुम करोगे, और अगर तुमने अभी भी कुछ चीज़ें डीआई में छोड़ी हुई हैं तो उन सेट्स को एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तो प्रैक्टिस करके और एग्जाम में जाओगे, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करोगे, और अच्छा करना ही होगा, और मैक्सिमाइज करोगे अपने अटैम्प्ट्स को, तो ही एग्जाम में अपनी संभावनाओं को बढ़ाओगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, क्योंकि शायद यही अपना आखिरी सवाल है। बिल्कुल, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब कर लो, और साथ में अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करो, ताकि सेशन को रीच मिले और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोगों की हेल्प हो। ठीक है, और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो @ADITYKT, और साथ में टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इतना ही इस सेशन में, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, और ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए, अगर तुम्हारा एग्जाम अभी बाकी है तो। टेक केयर।